जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता पानी पिलाओ ना पानी दे दो यार प्रगति आप कर्म के दाता जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापो सभ्यो भयं पशुभ्यः हरि ओम ओम नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो पराशुभो यद्भजं तन्नाशुभो श्रीमन्महागणाधिपतये मंगलमूर्ते नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपति श्रीमन्महागणाधिपतये मंगलमूर्ते नमो नमः पुनः हस्ते पुष्पं कृत्वा पुनः हाथ में फूल ले लीजिएगा हरि ओम करेंगे ओम या माया मधुकैट बहुप्रलिथिनीया महिषूशूलनीया धूम्रेक्षण चंडमुंडमथिनीया रक्तबीजाशिनी शक्ति शुम्भ शुम्भ दैत्यदलनीया सिद्धि लक्ष्मी प्रधाशा दुर्गे नैव कोटिमुषहिता मां पाद विश्वेश्वरी सर्वाबाधा विधिर्मुक्तो धनधान्यशुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुर जगदम्बा देव्यै त्रिगुणात्मिका दक्षिणकालिकायै हाटकालिकायै कोटकालिका कोकिला भगवती देव्यै नमो नमः। शिव शंकर भगवान जी का सभी लोग ध्यान कर लेंगे। ओम नमः ओम भगवान व्यासाय विष्णु स्वरूपाय नमः। विष्णु स्वरूप में ये इनका गंगा का और उसके के बाद जो है इनका गंगा जाकर पूजन करेंगे। व्यास जी को जो है सुंदर माला माला बनाने के लिए ओम हरि ओम हरि ओम हरि श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम हरि ओम भव्याशाय विष्णुरूपाय हरि ओम सर्वैवाश्रये नमो नमः। श्री विप्रो हरि ओम प्रसादात् धरणी हरि ओम विप्रो प्रसादात् कमलावरोहं विप्रो प्रसादात् अजिताजितोहं विप्रो प्रसादात् मम नाम रामं हरि ओम हरि श्री राधे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता
को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को। हे महाज्ञानी, हे भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तिवांचा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री वेद पुराण पुरुष श्री बालकृष्ण जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली विजभानुनंदनी किशोरी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे सम्मुख में उपस्थित जिनकी गोद में बैठकर हम आज से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, उन नीलकंठ महादेव श्री अंडेश्वर महादेव के चरणों में हम सबका कोटि कोटि वंदन। और हम सभी को अज्ञान मार्ग से, अंधकार मार्ग से ज्ञान मार्ग की ओर ले जाने वाले परम सद्गुरुदेव जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। तथा दूर दूर से आए हुए सभी भक्त वृंद, सभी भगवत प्रेमी और ये ध्वनि माध्यम के माध्यम से जिस जिस व्यक्ति तक, जिस जिस भक्तों तक इस दास की वाणी पहुंच रही है, उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण जी को हम सब का प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी भक्तों को यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज गंगा दशहरा के इस विशेष पावन अवसर पर अंडेश्वर महादेव के सानिध्य में और श्री गुरुदेव की कृपा से हम यह 7 दिवसीय ज्ञानमयी अमृत गंगा को श्रवण रसपान कर रहे हैं, जिसमें श्री भगवान की निश्चल भक्ति के बारे में बताया गया है। तो जिस प्रकार हम किसी राजकीय बस अर्थात राज परिवहन बस से अगर हम यात्रा करें तो सबसे पहले हमको टिकट काटना पड़ता है। तो उसी प्रकार पूज्य संत जन बताते हैं कि श्रीमद् भागवत समझेंगे कि श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है। तो इसमें जो श्री शब्द है जो हमारा राधा रानी जी के लिए प्रयुक्त है, श्री का अर्थ है राधा रानी जी, श्री का अर्थ है लक्ष्मी। अर्थात जब हमारे मुख से श्री शब्द निकलता है तो हमारा राधा रानी जी के चरणों में वास हो जाता है। और मोह अक्सर कहते ही जो हमारा मोह है वो छूट जाता है और हम अपना पूर्ण तन मन भगवान में लगाते हैं। और 2 अक्षर की व्याख्या बताते हैं कि 2 अक्षर के कहते ही हमारे ऊपर, हमारे अंदर जो है सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए दया प्रकट हो जाती है। दया का अर्थ क्या है? दो या, और इसका विपरीत विलोम क्या है? याद। दया को हम उल्टा करेंगे तो उसका विपरीत होगा याद। तो संत लोग कह रहे हैं जब हम भगवान को याद करेंगे तभी वो हम पर दया करेंगे।
और फिर भौ अक्षर की व्याख्या बताते हैं। श्रीमद् भागवत जो भौ अक्षर की व्याख्या है उसके कहते ही हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। और किनकी भक्ति प्रकट होती है? भगवान परम पिता श्री कृष्ण भगवान श्री शिव शंकर भगवान की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। और गौ कहते ही भागवत में जो गौ शब्द है उस गौ शब्द का उच्चारण करते ही हमारे अंदर का जो गिरि गुमान है, हमारे अंदर जो मद है, हमारे अंदर जो उच्च बनने की जो शक्ति है वो गिरि गुमान नष्ट हो जाता है। और वह अक्षर का नाम लेते ही हमारा जो है श्री विष्णु भगवान के दूतों में वर्ण हो जाता है। जिस प्रकार शिव जी के जो भक्त होते हैं उनको शैव भक्त कहते हैं, विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं उन्हें विष्णु भक्त कहते हैं, माता की जो पूजा करते हैं उन्हें शाक्त भक्त कहते हैं। तो इसी प्रकार जो वो अक्षर को कहता है उसका जो है विष्णु दूतन में वर्ण हो जाता है। अब ये विष्णु दूतन में वर्ण होने से होगा क्या? विष्णु दूतन में वर्ण होने से क्या होगा? संत लोग बताते हैं कि विष्णु दूतन में जब हमारा वर्ण होगा तो जब हमारा अंत समय आएगा, जब ये हमारे प्राण इस धराधाम को छोड़कर जाने लगेंगे, तो जब यमराज के जब दूत आएंगे तो वो हमारा वर्ण देखेंगे कि भैया इनका वर्ण तो विष्णु भगवान ने कर रखा है, तो वो हमको छोड़कर किसी अन्य को देखेंगे। और जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है वो विष्णु भगवान के लोक में जाएगी। जिस प्रकार सड़क के किनारे जो सरकारी जो पेड़ होते हैं उसमें सफेद पेंट लगी रहती है, तो सफेद पेंट लगे रहने के कारण सभी लोग ये जानते हैं कि भैया ये तो सरकारी पेड़ हैं, इनको अगर हम काटेंगे तो हमें सजा मिलेगी। तो इसी प्रकार जब हमारा विष्णु भगवान में वर्ण हो जाता है, विष्णु दूत में वर्ण हो जाता है, तो यमराज के जो दूत होते हैं वो दूर से आकर देखते हैं, अरे इनका वर्ण तो विष्णु भगवान ने कर रखा है, स्वयं विष्णु भगवान इनके रक्षक हैं, तो हमें इसे नहीं पकड़ना चाहिए। और तो श्रीमद् भागवत का अर्थ हमने सुना, तो कहते ही हमारा तन तरुण हो जाता है। और तन तरुण होके क्या हमें प्राप्त होता है? सदा से प्यार श्रीमद् भागवतीम कथा।